नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, भारी विवादों के बीच सेंगोल संसद में स्थापित हो चुका है। संसद भवन के भीतर साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह जमीन पर औंधे मुंह लेटकर सेंगोल को देवता स्वरूप मानकर नमन किया, वह एक अद्भुत दृश्य था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उस सेरेमनी का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उसका सभी टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण हो चुका है। मित्रों, मैं एनडीटीवी इंडिया के एक पुराने पत्रकार का यूट्यूब पर एक वीडियो रात को देख रहा था। यह वीडियो उन्होंने कल ही लोड किया था, जिसमें उन्होंने सफेद दाढ़ी वाले समाजवादी विचारधारा के एक वरिष्ठ पत्रकार का बाइट दिखाया है, जिसमें वह बता रहे थे कि नेहरू लाइब्रेरी में घंटों की रिसर्च के बाद भी उन्हें ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि सत्ता हस्तांतरण के समय नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। मार्क्सी विचारधारा के तथाकथित इतिहासकारों और सफेद दाढ़ी वाले इन पत्रकारों ने कांग्रेस की फिर से एक बार बेइज्जती करवा दी। उनके कहने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कह दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा ऐसा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि जब अंग्रेजों ने नेहरू को सत्ता हस्तांतरण की तब कोई सेंगोल नेहरू को सौंपा गया था। मुझे 1973 की फिल्म बॉबी का वह गाना याद आता है। लता मंगेशकर ने वह गाना गाया था, झूठ बोले कौआ काटे ऐसे काले कौए से डरियो। इन्हीं झूठे इतिहासकारों और पत्रकारों ने राम जन्मभूमि और राम सेतु के मामले में भी कांग्रेस की फजीहत करवाई थी और अब सेंगोल के मामले में फजीहत करवा दी है। कम से कम 2 बार फजीहत के बाद तो कांग्रेस कुछ समझती कि दूसरों को झूठे कहने वाले यह फर्जी इतिहासकार और पत्रकार कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उन्हें, तो उनकी बातों पर आंख मूंद कर बार बार भरोसा करना क्या ठीक है? क्या भरोसा करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 7 प्रमाण दे रहा हूं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ ही प्रमाण है, उनके भाषण या किसी लेख पर आधारित है, लेकिन एक पुस्तक में छपा हुआ है। सबसे पहला प्रमाण तो यह है कि अमेरिका की टाइम मैगजीन में 25 अगस्त 1947 में यह इस घटना का जिक्र है। यह जो बगल में आप पेज देख रहे हैं, यह टाइम मैगजीन का 25 अगस्त 1947 के अंक का पेज नंबर 28 है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो गए थे। दक्षिण भारत के तंजौर से एक हिंदू मठ के प्रमुख श्री अम्बलावना के 2 दूत दिल्ली आए। दोनों दूतों ने अपने लंबे बालों को अच्छी तरह से गूंथ रखा था। उनकी छाती पर कोई कपड़ा नहीं था और माथे पर श्री अम्बलावना के आशीर्वाद वाली पवित्र भस्म लगी हुई थी। यह आंखों देखा हाल है। वे नेहरू के घर में पूरी गरिमा के साथ दाखिल हुए। 2 लड़के हिरण के बाल से बने पंखे से हवा दे रहे थे। एक सन्यासी के हाथ में 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा सोने का राजदंड था। उन्होंने पेंजोर से लाया पवित्र जल नेहरू पर छिड़का और माथे पर पवित्र राख की लकीर खींची। फिर उन्होंने नेहरू को पीतांबर पहनाया और उन्हें सुनहरा राजदंड सौंप दिया। और इसका फोटो तो बहुत चर्चित है, जो दिख रहा है सब जगह पर। तो क्या है महाराज, ये जयराम रमेश को उन सफेद दाढ़ी वालों से पूछना चाहिए कि नेहरू लाइब्रेरी में क्या वह घंटों बैठकर झक मार रहे थे। अब दूसरा प्रमाण देता हूं। जाने माने पत्रकार डीएफ कराका ने 1950 में प्रकाशित अपनी किताब के पेज नंबर 39 और 40 में सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया है और 1950 में छपी है ये किताब। वह लिखते हैं, कोट, प्राचीन भारत में सत्ता हासिल करने से पहले साधु संतों से शक्ति और अधिकार पाने की परंपरा थी। पंडित नेहरू ने उन परंपराओं का पालन किया। तंजौर से सन्यासियों के मुख्य पुजारी के दूत
दिल्ली आए थे। शाम को पुजारी इन धार्मिक जुलूसों के आगे आगे चले। वे तंजौर से राजदंड और पवित्र जल साथ लाए थे। उन्होंने अपना उपहार प्रधानमंत्री के चरणों में रखा। पंडित नेहरू ने माथे पर पवित्र विभूति लगवाई और अपना आशीर्वाद लिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पंडित नेहरू ने लिया। यह 1950 की किताब है। अब तीसरा सबूत देता हूं। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की चर्चित किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका जिक्र बार बार संसद की बहस में भी आता है। इसका एक चैप्टर है जब दुनिया सो रही थी। इस चैप्टर में सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया गया है। यह एक बड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं रेलिवेंट पैरा आपको सुना रहा हूं। वह लिखते हैं, मद्रास के नटराज मंदिर से पीतांबर और अन्य पवित्र वस्तुएं लेकर जो साधु दिल्ली आए थे, उनका भव्य जुलूस यार्क रोड के 17 नंबर बंगले की ओर आगे बढ़ रहा था, ताकि उस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जा सके जो कुछ घंटों बाद इस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। इसके बाद एक पैराग्राफ और है जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आगे लिखा है, कोट, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर पवित्र जल छिड़का, उनके माथे पर पवित्र राख मली, उनके हाथों पर संगोल रखा और उन्हें पीतांबर में लपेट दिया। अब सबसे प्रामाणिक डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ चौथा प्रमाण देता हूं। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 1979 में भीमराव अंबेडकर के लेखन और भाषणों पर आधारित एक किताब प्रकाशित की थी। इसके 5वें अध्याय के पेज नंबर 149 में सेंगोल का जिक्र है। मैं इसे पढ़ रहा हूं। सबको मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वो हिंदुत्व के भी खिलाफ थे, वे इस्लाम के भी खिलाफ थे। लेकिन अब बात इसकी हो रही है तो इसी की हम जिक्र करते हैं। तो मैं कोट करता हूं उनका वो पैराग्राफ। कोट, 15 अगस्त 1947 को एक ब्राह्मण के भारत का प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में बनारस के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। क्या नेहरू उस यज्ञ में नहीं बैठे थे? उनका क्वेश्चन है। क्या उन्होंने ब्राह्मणों का दिया राजदंड स्वीकार नहीं किया था और उनके लिए लाया गया गंगा जल नहीं पिया था? ये डॉक्टर अंबेडकर का कोट है। पांचवा प्रमाण कम्युनिस्ट विचारधारा वाले चेन्नई के उस हिंदू अखबार का है जो कांग्रेस को गुमराह करने के लिए अब झूठ बोल रहा है कि ऐसी कोई रस्म अदायगी नहीं हुई थी। अब इससे बड़ा प्रमाण तो और क्या होगा? और यह प्रमाण है 11 अगस्त 1947 के हिंदू अखबार के मद्रास के एडिशन में छपी हुई खबर। कोट, खबर को कोट कर रहा हूं मैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में तिरुवदुथुराई के परम पावन श्री अम्बलावन ने शिव की विशेष पूजा करने और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भगवान का आशीर्वाद प्रदान करने की व्यवस्था की है। रात 11 बजे पंडित नेहरू को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पूजा का प्रसाद और सोने से बना सेंगोल भेंट किया जाएगा। शहर के वुमिदी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स ने यह सोने का संगोल बनाया है। यह खबर का हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब छठा प्रमाण, 3 अगस्त 1947 को इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास एडिशन में लिखा है। मद्रास में ने जो आज का चेन्नई है उसे पहले मद्रास कहते थे। कोट, आधिकारिक घोषणा की गई है कि तंजौर जिले के थिरुवदीथुराई अधिनम परम पावन श्री अम्बलावन देशिका ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15,000 रुपए से बनी स्वर्ण सेंगोल भेंट करने का फैसला किया है। यह 3 अगस्त की खबर है। पंडित नेहरू इसे 14 अगस्त की रात 11 बजे स्वीकार करेंगे। समारोह में परम पावन को रिप्रेजेंट करने के लिए थिरुवथिगल के श्री कुमार स्वामी और श्री आर रामलिंगम पिल्लई कल रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यानी 2 अगस्त को वह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और अब 7वां प्रमाण,
जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 15 अगस्त 1947 को दी स्टेट्समैन में छपी खबर। और इस खबर में क्या लिखा है? थिरुवतीथुराई अधिनाम तंजौर के पंडार संधि के प्रतिनिधियों ने गुरुवार की रात पंडित नेहरू को उनके आवास पर एक सुनहरा सेंगोल भेंट किया। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय समारोह में मौजूद थे। अनकोट। इन सभी ऐतिहासिक संदर्भों से साफ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि जब भी नया हिंदू राजा सत्ता ग्रहण करता था तो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र की समृद्धि के लिए शैव मठों के संतों से यह सत्ता हस्तांतरण के समय की वैदिक विधि थी। हाँ, यह ठीक है कि सेंगोल एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा जाता था, लेकिन हिंदू संतों की मौजूदगी में। बीच में मुगल और ब्रिटिश शासन के कारण इसे खुद ब्राह्मणों ने अपने हाथ से जवाहरलाल नेहरू को सौंपा, जो कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और पूरी सेरेमनी में पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी की भूमिका थी। उन्हीं के कहने पर ही यह समारोह हुआ था। यह विधि विधान उनके कहने पर ही हुआ था। उन्होंने ही नेहरू को इस सेरेमनी की जरूरत बताई थी और उनको राजी किया था। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ने तो सिर्फ इतना भर जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि आपके यहां सत्ता हस्तांतरण के समय क्या विधि अपनाई जाती है, ताकि नेहरू उस विधि को अपना ले। सिर्फ इतना। मुगलों से पहले दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी गुप्त काल में यह सेरेमनी की जाती थी। सेंगोल में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ साथ समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी का चित्र भी अंकित होता है। मित्रों, अब इसे इस तर्क से नकारा जा रहा है कि यह तो राजशाही की परंपरा रही होगी, लोकतंत्र में इसका क्या मतलब है। लेकिन यह हिंदू विधि है। इसमें सत्ता संभालने वाला ईश्वर को साक्षी मानकर राष्ट्रहित में काम करने का वचन लेता है। इसका राजशाही या लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। अब सेक्युलर विपक्ष के लिए मुश्किल यह हो गई है कि संसद भवन में नंदी और मां लक्ष्मी विराजमान हो गए हैं। यह तो मूर्ति पूजा है, तो मुस्लिम सिद्धांत के खिलाफ है। अब आगे मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी आप सब समझते हैं कि विपक्षी दलों के लिए मुस्लिम राजनीति करना अब कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मुस्लिम तो इसे हिंदू राज्य की स्थापना का नींव पत्थर कह रहे हैं और संसद भवन में जब बैठेंगे तो उनके सामने मां लक्ष्मी विराजमान होगी, मूर्ति होगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। अगला वीडियो हासिल करने के लिए घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।